मार्केटिंग का मीनिंग जानने के बाद हम इसमें चर्चा करेंगे कि मार्केट का डेफिनेशन क्या हो सकता है, किस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मार्केटिंग का डेफिनेशन है, मार्केटिंग एक जो है मानव प्रक्रिया है जो आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को एक्सचेंज प्रोसेस या संकट करने को निर्देशित करता है। और मार्केटिंग जो है व्यापारिक क्रियाओं करने से है जिनके द्वारा वस्तुओं और जो सेवाओं का प्रवाह है उत्पादक से उपभोक्ता, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक के अथवा एक उसके उपयोगकर्ता तक के होता है या उनके तक के पहुंच पाता है, इसको हम मार्केटिंग कहते हैं। तो डेफिनेशन यही है कि मार्केट जो है मानव प्रक्रिया है जो आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को एक्सचेंज प्रोसेस या संकट करने को निर्देशित करता है। देन सेकंड डेफिनेशन है, मार्केटिंग जो है व्यापारिक क्रियाओं को करने से है तथा जिनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह जो है उत्पादक से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक के होता है। यही जो है मार्केटिंग का डेफिनेशन है, ये इसको मार्केटिंग कह सकते हैं। देन हम देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग। देन सेकंड है डेफिनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम मार्केट स्ट्रक्चर का मीनिंग। तो मार्केट के शेप एवं साइज एवं परिकल्पना के प्रतीक होती है जिसके इसके परिवर्तन होने से बाजार के कार्य करने की विधि जो है प्रभावित होती है। देन ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर का मीनिंग कि मार्केट के जो साइज और जो शेप है एवं जो परिकल्पना है वो ये प्रतीक कराता है या ये अभिव्यक्त कराता है कि इनके परिवर्तन होने से बाजार के कार्य किस प्रकार या बाजार की जो विधि है किस प्रकार से प्रभावित होती है, मार्केट स्ट्रक्चर का मीनिंग। देन सेकंड देखते हैं कि हम डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो है इससे कहता है कि मार्केट स्ट्रक्चर से तात्पर्य जो है मार्केट के उन संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशन या अभिलक्षण से है जो उत्पादों की कीमतों एवं व्यापारिक फर्मों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इसको हम मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। देन हम थर्ड डेफिनेशन देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर से तात्पर्य जो है मार्केट के उन अभिलक्षणों से होता है जो व्यापारियों के विपणन व्यवहार एवं उसके कारण उनके निष्पादन को प्रभावित करते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर रिफर्स टू दोस कैरेक्टराइजेशन ऑफ मार्केट व्हिच अफेक्ट द ट्रेडर्स एंड बिहेवियर्स एंड देयर परफॉर्मेंस। देन सेकंड डेफिनेशन है मार्केट स्ट्रक्चर इज द formed organization of the functional activity of the marketing institution। अब हम इसका देखते हैं कि कंपोनेंट, मार्केट स्ट्रक्चर का कंपोनेंट। तो फर्स्ट इसका कंपोनेंट है कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट प्रॉपर। फर्स्ट इसका कंपोनेंट है कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट प्रॉपर। देन सेकंड है
देन सेकंड कॉन्सेप्ट इसका ये कहता है कि डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं या उस प्रोडक्ट में बहुत सारे क्वालिटीज, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टराइजेशन होता है और डिफरेंशिएशन होता है। अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग प्राइस का मूल्य या उसका रेट जो है निर्धारित होता है। देन थर्ड हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं, मार्केटिंग स्ट्रक्चर का। देन फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट प्रॉपर, देन सेकंड है डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, देन थर्ड है कंडीशन फॉर एंट्री ऑफ फर्म्स द मार्केट, देन फोर्थ है फेल्योर ऑफ मार्केट इंटीग्रेशन, देन फिफ्थ है डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो हमारा पूरे टॉपिक्स हैं ये मार्केट स्ट्रक्चर का कंपोनेंट्स हैं या उनकी अभिकल्पना कह सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन, तो बाजार का विखंडन कैसे होता है, सेगमेंटेशन या उसका विखंडन कैसे होता है। तो इसको हम देखते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन जो है विभिन्न वर्ग के उपभोक्ता कंज्यूमर्स की संतुष्टि हेतु विभिन्न किस्म एवं गुणों वाले उत्पादों के निर्माण, फॉर्मेशन एवं विपणन, मार्केटिंग प्रक्रिया, मार्केटिंग प्रोसेस एवं विपणन हेतु कार्यक्रम बनाने की विधि है या मेथड है। देन सेकंड डेफिनेशन इसका या इसको डिफाइन कर सकते हैं कि बाजार खंडन जो है वह विधि है या मार्केट सेगमेंटेशन वह विधि है जिसके द्वारा सीमित बाजार से अधिकतम बाजार अनुक्रिया जो है प्राप्त की जा सकती है। द प्रोसेसिंग ऑफ कन्वर्सिंग अ पोटेंशियल मार्केट इनटू डिफरेंशिएशन सब मार्केट ऑफ कंज्यूमर विथ कॉमन नीड एंड कैरेक्टराइजेशन। देन हम देखते हैं कि फर्स्ट है मार्केट सेगमेंटेशन के लिए फर्स्ट जियोग्राफी, देन सेकंड है डेमोग्राफी, देन थर्ड है वैल्यू बेस्ड, और देन लास्ट है
अब हम देखते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग एंड डेफिनेशन जानने के बाद हम देखते हैं कि इसका मार्केट सेगमेंटेशन जो है कौन-कौन से ऐसी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है या ऐसे कौन से प्रोसेस है जिसके लिए हमको मार्केट सेगमेंटेशन की आवश्यकता होती है या नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि या इफेक्ट करता है इसको मार्केट सेगमेंटेशन को। तो जियोग्राफी फर्स्ट है हमारा जियोग्राफी। किसी एक एरिया, किसी एक लोकेशन या एक किसी क्षेत्र में इसके लिए होना जो है बहुत ही जरूरी है या इम्पोर्टेंट है। देन सेकंड देखते हैं कि डेमोग्राफी। तो हमारी जो भारत की आर्थिक या राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं किस प्रकार से है कि मार्केट सेगमेंटेशन को डिफरेंशिएशन करता है या डिफरेंट अलग-अलग एरियाज या रीजन में मार्केट का स्ट्रक्चर या विखंडन जो है सेगमेंटेशन जो है अलग-अलग रूपों में अलग-अलग फॉर्म्स में देखने को मिलता है। देन सेकंड है वैल्यू बेस्ड। तो वैल्यू बेस्ड में हम उस गुड्स या वस्तु या प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी किस प्रकार से हम एनालाइज करते हैं, किस प्रकार से उसको हम देखते हैं कि ये क्वालिटी जो है हमारे इसकी जो है हाई क्वालिटी की फूड्स है या वेजिटेबल्स है या फूड ग्रेड है तो ये क्वालिटी है या वैल्यू बेस्ड है कि हम उस प्रोड्यूस है या जो वस्तु है उसको किस वैल्यू बेस्ड के ऊपर हम एनालाइज करते हैं, किस बेस पे उसको जो है हम आकलित करते हैं या आकलन करते हैं। देन फोर्थ है साइकोलॉजी। हमारा साइकोलॉजी क्या कहता है कि हम उस वस्तु को जब हमारा रेट एक फिक्स हो जाता है तभी हम खरीदने के लिए उसको इच्छुक होते हैं या खरीद पाते हैं। देन हमारा साइकोलॉजी ये नहीं कहता कि उस रेट उस वस्तु का गुड्स या सामान का रेट जो है बहुत ज़्यादा या अधिक होने पर हम अपनी साइकोलॉजी लगा देते हैं कि ये रेट हमारे लिए हमारे बजट से बाहर है। तो साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस वस्तु को हम खरीदें या ना खरीदें। तो देन हमारा नेक्स्ट है बिहेवियर। जो क्रेता और विक्रेता है उसके मध्यस्थ जो है या उसके बीच जो है किस प्रकार से उसका आचरण या व्यवहार है वो हमको किसी भी चीज को खरीदने के लिए प्रेरित करता है या मोटिवेट करता है कि हम उस वस्तु को कैसे खरीदें। हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे व्यापारी हैं, मीडिएटर्स हैं और जो फुटकर व्यापारी हैं, क्रेता विक्रेता हैं। तो उन दोनों के बीच में मार्केट सेगमेंटेशन की जो प्रक्रिया है, विखंडन की जो प्रक्रिया है, बाजार विखंडन की प्रक्रिया है, तो उसका जो है बिहेवियर भी हमारे जो जीवन है या उसमें लाइफ है उसमें डिपेंड करता है कि किस प्रकार से उसका व्यवहार है, आदत है, आचरण है। तभी जो है हम किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए या सेलिंग करने के लिए एग्री होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेलोस ऑफ एलिमेंट, प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रक्चर, promotional activities, then place used to satisfy the needs for an organization, target market and at the same time achieves its marketing objectives। तो ये मार्केटिंग मिक्स है। तो मार्केटिंग मिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो मार्केटिंग मिक्स जो है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 elements: product pricing, structure and promotional activities। then place, एक प्लेस का भी होना निर्धारित है या एक जगह का भी होना जरूरी है। used to satisfy, हम जो है अपने कोई भी सामान को खरीद करके उससे संतुष्ट है या नहीं है, सेटिस्फाई है या नहीं है। at the needs for an organization, हम किसी भी संस्था, किसी भी बाजार से उस चीज को खरीदते हैं या गुड्स को खरीदते हैं तो ये हमारे लिए टारगेट होना चाहिए कि उस वस्तु का जो है मूल्य जो है हम या रेट जो है हमको कम, लागत जो है कॉस्ट जो है कम लगे और हमको अच्छी चीजें जो है मार्केट से अवेलेबल हो या प्राप्त हो सके। सेम एज द टाइम, इसके लिए टाइम का होना भी बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। देन मार्केटिंग का जो अचीव्स है एंड ऑब्जेक्टिव है वो भी इसमें जो है समाहित किया हुआ जाना चाहिए। तो इस प्रकार आज हम देखेंगे कि पूरा जो है मार्केट का क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप से। देन हम देखेंगे कि मार्केट का सेगमेंटेशन, मार्केट का स्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग मिक्स। तो आज पूरा जो है इतने सब टॉपिक के बारे में चर्चा किए। ये जो है पूरे टॉपिक जो है
पार्ट्स हैं या एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए पूरा जो है आज टॉपिक जो है क्लियर हो